तो इस सवाल को देखेंगे, ये आपको होमवर्क में दिया गया था। तो इसको कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। चलिए तो इसको बनाते हैं। देखिए बोला गया है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n-n² है तो सर्वांतर होगा। इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, इसको लिखेंगे। देखिए योग का मतलब हम आपको बता चुके हैं, एस एन होता है। योग के मतलब क्या होता है, एस एन। क्या होता है, एस एन। तो योग के मतलब एस एन होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एस एन। एस एन, ठीक है, एस एन लिख दिए, बराबर लिखेंगे और जो ये दिया है इसको बराबर में लिख लेंगे, ठीक है। यानी एस एन का मान हमारा जो दिया है ये दिया गया है, क्या, ये वाला। तो ये हम लिख लेंगे 5n-n²। तो यहाँ से हम S1 के मान निकाल लेंगे। S1 के मतलब है कि n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। यानी 1 रखेंगे उसके बाद 2 रखेंगे, बस यही दो को मान रख के निकाल लेंगे। उसके बाद डॉट डॉट तो होता ही है, आपको पता होगा। बस यही दो को मान रख के चेक करके निकाल लेंगे, ठीक है, आगे नहीं निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पे n के जगह पे रखते हैं हम कितना, ये 5 तो है हमारे पास। तो n के जगह पे हम ये 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 गुना 1 रखेंगे, माइनस के n के जगह पे फिर कितना रखेंगे, n के जगह पे 1 रखेंगे। 1 रख दीजिए और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। 5 में 1 से गुना करिए, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 लिख लीजिए, माइनस ये दिया है तो माइनस को लिख दीजिए। 1 के स्क्वायर कितना होता है 1, 5 में से 1 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी S1 का मान 4 आया है, ठीक है। S1 का मान जो 4 आया है वही हमारा A1 के भी मान होता है। S1 का जो मान आया है 4, वही हमारा A का मान भी होता है, यानी प्रथम पद, यानी वही हमारा प्रथम पद भी होता है, ठीक है। अब इससे हम क्या करते हैं, S2 का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ से S2 के मान का मतलब है n के जगह पे 2 रखेंगे। 2 का मतलब क्या है, n के जगह पे 2 रखेंगे। फिर से वापस से इसी डाटा को हम लिखेंगे यहाँ पर ही, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो यानी कि 5 लिखेंगे, n के जगह पे कितना रखेंगे, अब 2 रखेंगे। यानी इसके n के जगह पे 2 रख रहे हैं, ठीक है। 2 रख दिए, उसके बाद माइनस, फिर इसके n के जगह पे 2 रखेंगे। तो हो गया, यहाँ पे 2 रख लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद समझिएगा ध्यान से, 5 में 2 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 10, माइनस 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 10 में से 4 घटे कितना हो जाएगा 6। ये हमारा S2 के मान आया है। S2 के मान आया है ना, तो S2 के मान में से, यानी S2 के मान में से S1 का मान जो हमारा 4 आया है उसको घटा लेंगे तो हमारा प्रथम पद यानी द्वितीय पद निकलेगा, यानी A2 के मान निकल जाएगा। A2 का मान निकल जाएगा, ये हमारा A1 का मान है, ठीक है ना। देखिए S1 का मान जो 4 आया है वही हमारा A1 के भी मान है। ये बात आप कन्फ्यूजन ना रखिएगा, क्लियर रखिएगा। तो चलिए अब घटा लेते हैं। तो हमारा जो S2 के जो मान आया है, S2 के मान में से आपको घटा लेना है S1 के मान। तो चलिए यहाँ पे हमको अब इसको कट करते, कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हमारा जो S1 के मान आया था वो 4 आया था। हम बोले S1 का मान कितना आया था, 4 आया था। जो S1 का मान होता है वही हमारा A1 की भी मान होता है, लिख दिए। अब इस बात को समझ गए होइएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, A2 के मान निकालना है। A2 के मान जो हमारा S2 के मान कितना आया था, S2 के मान हमारा 6 आया था। तो S2 के मान हमारा 6 आया था, उसी से हम A2 के मान ज्ञात करेंगे। उसी से A2 का मान ज्ञात करते हैं। A2 के मान ज्ञात करने के लिए S2 में से S1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। यानी 6 में से, इस 6 में से ये वाला 4 घटा लीजिए, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। यानी A2 के मान हमारा 2 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि सर्वांतर बता दीजिए। सर्वांतर निकालने के लिए D बराबर फॉर्मूला सिखाए हुए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 के मान कितना दिया है, A2 के मान 2 दिया है, 2 रख लीजिए, हो गया 2। ये माइनस दिया है, माइनस को लिख लीजिए। A1 के मान कितना दिया है, देखिए A1 के मान 4 दिया है, क्यों हम अभी बताया है 4। तो 4 में से आप 2 घटा लीजिए, कितना बचेगा, -2 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का सिंबल माइनस के है। तो -2 बचेगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -2।
फाइनल किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल पे आते हैं, तीसरा नंबर सवाल, ये होमवर्क में दिए थे, उस सवाल को पहले बनाते हैं। इस सवाल को देखिए, ये 2025 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, तो इसको कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग इतना दिया है, तो इसका छठा पद है, सिंपल है। इसको क्या करिए, पहले S1 के मान निकालते हैं। S1 के मान यानी n के जगह पे हम कितना रखेंगे, अभी बताए n का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 डॉट डॉट अनंत तक जाती है, तो यही 2 रख के n के जगह पे चेक करेंगे। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे पहले 1 रख के निकालेंगे, उसके बाद फिर 2 रख के निकालेंगे, ठीक है। आप कितनों निकाल सकते हैं, लेकिन 2 निकालने से ही उत्तर आ जाता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे n के जगह पे कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो 1 कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुना n के जगह पे कितना रख रहे हैं, 1 प्लस 1 है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए 1 दिया है प्लस के, तो लिख दिए। अब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 होता है और 2 गुना 2 होता है, 1 के स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, और प्लस के 1, दोनों को जोड़िए, 2 1 3 3 1 4, यानी S1 का मान कितना आ गया, 4। S1 के मान कितना आ गया, 4। अब यहाँ से S2 के मान निकाल लीजिए। S2 के मान निकालने के लिए डायरेक्ट निकालेंगे, 2 के स्क्वायर यहाँ पे 2 रखिएगा, n के जगह पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रखिए, n के जगह पे रख रहे हैं, n के जगह पे रख रहे हैं 2, और यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर क्वेश्चन में यहाँ लगा दिए, ठीक है। और ये वाला प्लस दिया है तो प्लस यहाँ लिख लिए, और ये 2 दिया है ये वाला, तो 2 को यहाँ पे लिख दिए। ये वाला गुना में है n, तो गुना लगा देंगे, n के मान हम कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 लिख लीजिए, हो गया। और उसके बाद प्लस की 1 दिया है, प्लस के 1 लिख लीजिए। 2 के स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 2 में 2 से गुना करिएगा कितना होगा, 4 प्लस ये वाला है ना, और ये वाला आपका प्लस हो गया 1, 4 और 1 ये वाला जोड़िए, 4 देखिए ये वाला 1, 4 4 8 8 1 9, यानी S2 के मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो आप क्या करिए, यहाँ से देखिए, अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताया, जो S1 का मान होता है वही हमारा A1 के मान होता है। A1 का मतलब होता है प्रथम पद, ठीक है। तो S1 चाहे A1 का मान कितना है, 4 है, ये आपको क्लियर रखना है, कन्फ्यूज ना होइएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, S2 में से हम प्रथम पद को घटाएंगे, यानी S2 में से S1 को घटा लेंगे तो हमारा द्वितीय पद आ जाएगा। तो चलिए हमारा जो द्वितीय पद निकालते हैं, तो इसको हटाते हैं। अब हमारे पास जो S1 था कितना था, S1 का मान हमारे पास 4 था, S2 के मान हमारे पास कितना था, 9 था, ठीक है, और यही हमारा A1 के भी मान होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे S2 में से यानी A2 के मान निकालने के लिए S2 में से S1 घटा लेंगे। S2 के मान कितना है, 9 रख लीजिए, माइनस S1 का मान कितना है, 4 रख लीजिए, तो कितना आ गया, 9 में से 4 घटाइए 5, यानी A2 के मान कितना आ गया, 5। अब क्या करिए, यहाँ से D निकाल लीजिए, D के मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, D के मान निकालने के लिए जो हमारा दूसरा पद कितना है, 5 है, तो दूसरा पद है 5, ठीक है। तो 5 में से आप ये वाला 4 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 1, ये आपका D के मान आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम आपको मालूम है ना, यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा समझाते हैं, फार्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है, यही ना होता है। तो A2 का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 रखिएगा, माइनस A1 का मान कितना दिया है, A1 का मान देखिए 4 दिया हुआ, 4 लिख दीजिए, तो माइनस, और A1 के जगह पे कितना रखिएगा, 4, 5 में से 4 घटा लीजिए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो D के मान कितना आ गया, 1। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि छठा पद बताइए। छठा पद का मतलब कहता है ए लिखेंगे प्लस 6D बोले, यानी छठा पद बोला है तो 5D लिखेंगे। ए के मान कितना दिया है, 4, तो ए के जगह पे कितना लिखेंगे, 4। A1 का मतलब है ए, ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 5 गुना D के जगह पे कितना लिखेंगे, 1, D के मान हमारा 1 दिया था, हो गया।
5 में 1 से गुना करेंगे तब 5 आएगा, और फिर 5 में ये 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। तो 9 किस ऑप्शन में दिया है, देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने पर हमारा कितना है 9, जो कि ऑप्शन कहीं पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी पे एंड करते हैं, क्योंकि आज कंटेंट जो है तैयार नहीं किए हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगला दिन जो है आपको कंटेंट मिल जाएगा कल। ठीक है, धन्यवाद।